जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। पीटीआई का जो पिछला दौरे हुकूमत था बरबला हम कहते हैं वो हम नाकाम रहे हैं। जो बयानिया था, जो विजन था, वो अचीव नहीं कर पाए। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि खान साहब के अंदर कोई कमी थी। खान साहब में कोई कमी नहीं थी, उनकी टीम में कमी थी। उनको टीम मैसर नहीं आई, ना मुखलस साथी मिले। और जिसका प्रूफ ये है कि अदम एतमाद से पहले बेशुमार साथी उनको छोड़ के चले गए। अब एक बात करता हूं कि खान साहब या हमारी लीडरशिप गैब का इल्म नहीं जानती। मुकामी तौर पे हम वर्करों ने एक माइंड बना लिया है कि खान साहब ने जिसको खड़ा किया हमने वोट दे देना है, जिसको खड़ा किया हमने वोट दे देना है। और मेरे भाई, वोट से भी अहम काम ये है। मुझे एक बात बताओ, हुकूमत पीटीआई की बन जाती है, 2/3 अक्सरियत आ जाती है, लेकिन मेंबरान मुखलस नहीं है, टीम काबल नहीं है, टीम लायल नहीं है, तो खान साहब क्या करेंगे? हम तो फिर नाकाम हो गए। हमारी पर्ची का, हमारी कुर्बानियों का, हमारी एफर्ट का क्या सिला मिला हमको? तो मैं वर्करों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने इलाके में जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, बिला तफरीक बरादरी दोस्त तलक सबके सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ कि टिकट किसे मिलना चाहिए, और सिर्फ उसके बारे में बात करो जो मुखलस है। मैंने गुजरांवाला की हद तक लड़कों को भेजता रहा हूं, जितने लोग कागजात नामजदगी जमा करवाते रहे हैं वो उनकी वीडियो बनाते रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूं, जब उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है तो वहां अफीसर अदारों के मौजूद थे। और एक और बात है, बेशुमार लोग हैं जिनसे, बेशुमार क्या तकरीबन सभी से अदारों की मीटिंग्स हुई हैं, पहले ऐदो पेमा हुए हैं। जिन्होंने उनके साथ वादे किए हैं उनकी उन्होंने वीडियो बनाई है, बेशुमार उनके प्रूफ उनके पास हैं और हलफ भी हैं उनके पास कि ये उनकी वफादारी करेंगे बाहसियत मेंबर असम्बली, चाहे टिकट पीटीआई का क्यों ना हो। बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं, इनको छांटी अब हमने करवाना है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं एक दिन वहां पे जाके खड़ा था तो मैंने देखा रज़वान असलम भट्ट साहब जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए हैं और वहां खड़े हैं, और मैं अफसरों को भी और इनको भी देख रहा था और एक दूसरे की तरफ ये देख रहे थे और आंखों में जो इशारे हो रहे थे उनको भी मैं समझ रहा था। वहां गुलपाशी हो रही थी, किसी ने नहीं रोका। वो बरमला अंदर गए हैं और दर्जनों बंदों के साथ गए हैं और आज़ाद बता के गए हैं और जाके कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह वो मंजूर कादर भिंडर साहब है जो एक टाउट है, उनकी कोई औकात नहीं है। वो 1000, 2, 4000, 5, 10,000 दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं। उनको पकड़ के थाने में ले जाए, कहीं ले जाए, 2 नंबर काम हो, झूठ बोलना उस पर ख़त्म है, कहानी बनानी उस पर ख़त्म है। जिसने खुरम के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अब देखोगे अगर उसको टिकट दे रहे हैं तो वो टिकट देने का मतलब ये है कि वो शिकस्त का परवाना थमा देना है उसको। तो वर्करों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने अपने एरिए में, अपने अपने इलाके में चेक करें किस किस ने कागजात जमा करवाए हैं और उनके बारे में सोशल मीडिया पे, स्पेशली आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मुझे बताएं, पूरे पंजाब से बताएं, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक गुजरांवाला के अंदर जितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, मैं हर एक को चेक कर रहा हूं। अभी तक 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीटीआई के लिए परफेक्ट हैं, वो है मियां तारिक साहब, चौधरी ममदली साहब। इस कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है, बेशुमार और हैं, बेशुमार और हैं, लेकिन मैं चूंकि बड़ी बारीक बीनी से तहकीक कर रहा हूं तो अभी तक मेरी इन 2 तक हुई है। इससे हट के लाला असदुल्ला पापा है, चौधरी शबीर है और बेशुमार और भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह कामों की से है, वजीराबाद से अहमद चट्ठा साहब है, ये सब अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो मैंने फाइनल किया है वो 2 नाम हुए हैं, मियां तारिक साहब और चौधरी ममदली साहब, जो कि परफेक्ट है। आज अगर हमने ये किरदार अदा ना किया
तो हमारी वो जग हंसाई होगी कि दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया के अंदर पीटीआई के वर्करों ने बता दिया कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मकबूल लीडर किसी माँ ने पैदा नहीं किया जितना इमरान खान था। और वो लीडर कैसे बना? वर्करों की वजह से, वर्करों की मेहनत कुर्बानी की वजह से। और इनकी मेहनत और कुर्बानी को अगर दरमियान में से अचक लिया जाए, मैं एक कल वीडियो बनाई थी कि अदारों ने सेलिब्रेट किया है, वो समझते हैं कि हम अपनी मर्जी के बंदों के कागजात जमा करवाने में कामयाब हो गए हैं। विलागर बता रहे हैं जी सबसे ज्यादा पीटीआई के लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। और मेरे भाई, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। चौधरी मोहम्मद अली साहब के भाई वकील हैं, एडवोकेट हैं, बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, और वो अपने साथ बहुत बड़े वकला की टीम लेके गए और उनके कागजात जमा नहीं किए, उनको धक्के मारे गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी जगह पे मंजूर कादर पिंडर साहब, वो भी वकील हैं, वो जा रहे और उनको वेलकम किया जा रहा है। अगर तो मंजूर कादर पिंडर साहब ये कहें कि मुझे वकील होने की वजह से वहां कुछ नहीं कहा गया, तो चौधरी मोहम्मद अली साहब के भाई भी तो वकील थे। मियां तारक साहब के कागजात जो जमा करवाने गए थे वो भी तो वकला थे, और बड़े बड़े सीनियर वकला थे, बड़ा नाम और कदकार था उनका, उनको धक्के पड़े हैं। तो मैं वर्करों से गुजारिश करता हूं, खुदारा वोट से पहले अपना किरदार अदा करें टिकट दिलवाने में। और लीडरशिप वर्करों की राय को बिल्कुल तरजीह देगी, बिल्कुल अहमियत देगी। मेरा भी किसी ना किसी हद तक एक सोशल मीडिया में मेरा सबसे छोटा सा किरदार है, इस वजह से मेरा भी ऊपर किसी ना किसी से कोई राब्ता बातचीत होती रहती है। और वो यही कह रहे हैं कि हमने चेक करना है, हम गैब नहीं जानते जब तक कि हमें कोई बताएगा नहीं, हमें कोई निशानदेही नहीं करेगा, हमें कैसे मालूम होगा कि ये बंदा कैसा है या कैसा नहीं है। तो मैं वर्करों से गुजारिश करता हूं कि इस चीज को सोशल मीडिया पे उठाओ, बगैर दोस्ती के, बगैर तल्लक के, बगैर बरादरी के, बगैर रिश्तेदारी के। मैं आप लोगों को अपनी एग्जाम्पल देता हूं कामों की से। राणा नज़ीर अहमद साहब जो हैं वो रिश्ते में मेरे मामू हैं, राणा नईमो रहमान मेरे कज़र हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूं इन दोनों को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने भी पार्टी से वफादारी नहीं निभाई। और राणा नज़ीर साहब जो है मुझे बेटों की तरह समझते हैं और बहुत प्यार करते हैं। खुशी गमी में हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना है। और वो कागजात जमा करवाने गए, मेरे भतीजे भी गए थे, वो एक अपनी जगह पे है, वो रिश्तेदारी की हद तक ये इतना है। जहां तक टिकट का या वो, हाँ एक बात है, अपना किरदार अदा करें, उसके बाद अगर टिकट मिल जाता है फिर उसके साथ खड़े हो जाए। और मैं इंशाल्लाह ताला एक्सपोज करूंगा, जो 2 नंबर लोग हैं उनको एक्सपोज करूंगा। एक बात मैं बता दूं, मैं वर्करों को पहले से कहता था कि कागज जमा करवाओ। उसका यह फायदा है, इस वक्त सरमायादार होना इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है। पीटीआई का इलेक्शन लड़ने के लिए 1 रुपया भी जेब से नहीं लगना, लोगों ने पैसे लगाने हैं। गाड़ियां भी लोगों की होंगी, पैसे भी लोगों के होंगे, सारा कुछ लोगों का होगा। बल्कि हो सकता है कि उम्मीदवार को कुछ ना कुछ बतौर प्रॉफिट, बतौर सेविंग भी उनको कुछ ना कुछ बच जाए। तो वो वक्त तो गुजर गया। अब कोशिश करें, जो लॉयल वर्कर हैं, जो मुखलस हैं, जो पार्टी के साथ दिलो जान से हैं, उनको टिकट दिलवाएं। और जो मुझे जिसके बारे में लिख के भेजेगा मेरे इनबॉक्स में, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।